हर वक्त खुदावन को मुबारक कहूँगा। I will bless the Lord at all time। और इसके लिए दाऊद जो है किसी ख़ास वक्त, ख़ास लम्हा की बात नहीं करता, क्योंकि वर्शिप और प्रेज़ जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस है। इसके लिए आपको किसी ख़ास लम्हा की ज़रूरत नहीं है कि 12 बजेंगे, 12 बजे की प्रस्तिश, 9 बजे की प्रस्तिश, बल्कि ये ईमानदार की ज़िंदगी से वो चश्मा है जो हर वक्त जारी रहना चाहिए। और दाऊद कभी भी किसी चीज़ को देखता, पहाड़ों को देखता तो वो खुदा की ताज़ीम करता, उसकी प्रेज़ करता। इसलिए वो ज़बूर 23 में बड़ी खूबसूरत बातें करता है। वो कहता है कि खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। जान की बहाली बहुत ज़रूरी है। जब आपकी जान बहाल होगी, तसल्ली पाएगी, इत्मीनान पाएगी और खुदा के फ़्लो के साथ आप बहना शुरू करेंगे, तो फिर आपकी खुदा की कुदरत को भी अपनी ज़िंदगी में रिसीव करेंगे। आप उसके बहाव के साथ जब बहना शुरू करेंगे तो आपका देखने का अंदाज़, आपका बोलने का अंदाज़, दूसरों को डील करने का अंदाज़ ही बदल जाएगा। दाऊद कहता है मैं हर वक्त खुदावन को वर्शिप करूंगा, उसकी ताज़ीम करूंगा, उसकी प्रेज़ करूंगा। अब थोड़ी सी गौर करने वाली बात है कि हम हर वक्त क्या कर रहे होते हैं, हर वक्त में हमारी एक्टिविटीज़ क्या हैं। क्या हमारा फोकस जो है हर वक्त अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु की तरफ रहता है? बीइंग अ वर्शिपर, जब हम वर्शिपर की बात करते हैं तो फौरन हमारा फोकस क्वायर की तरफ चला जाता है। फौरन हम लोग क्वायर लीडर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, हाँ ठीक है वर्शिपर वो हैं। लेकिन जब हम वर्शिप को अंडरस्टैंड करते हैं, वर्शिप प्रोटोकॉल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसी खास क्या कहना चाहिए कि क्वालिफिकेशन नहीं है कि कोई एक ख़ास तरह का बंदा ही जो वर्शिप करेगा, बल्कि हर ईमानदार की ज़िंदगी को में खुदा की ताज़ीम करना, उसकी प्रस्तिश करना वाजिब है। और वर्शिपर बनने के लिए आपको अपने सुर को बहुत ज़्यादा दुरुस्त करने की या उसके लिए कोई ऐसी, एक वर्शिपर का दिल अपने खुदा की ताज़ीम के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। जब मैंने दिल की बात की है तो दिल के साथ आपके माइंड, आपकी विल और आपके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। मैं पूरे दिल से खुदावन की ताज़ीम करूंगा, उसकी तमजीद करूंगा। जब पूरे दिल की बात हुई है तो इसका मतलब है कि पूरी मर्जी आपकी इन्वॉल्व है, आपका माइंड इन्वॉल्व है, आपकी थॉट्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन हम जब मीटिंग में होते हैं तो हमारी थॉट्स कहीं और होती हैं, हमारा दिल कहीं और लगा होता है और हम लोग जिस्मानी तौर पर यहाँ पर बैठे खुदा की प्रस्तिश कर रहे होते हैं। जस्ट हम लोग वर्ड्स को थ्रो कर रहे होते हैं, जस्ट हम क्वायर को फॉलो कर रहे होते हैं कि अब उन्होंने ये गाया है तो हमने भी गाना है। उन वर्ड्स को, वो दूसरे लफ्ज़ों में लिपसिंग कर रहे होते हैं हम लोग। लिपसिंग का मतलब पता है? हाँ, डबिंग करना, एक दूसरे के अल्फाज को फॉलो करके उसी की तरह बोलना। ये वर्शिप नहीं है। सिर्फ लिपसिंग करना और क्वायर को फॉलो करते हुए गाना वर्शिप नहीं है।
बल्कि वर्शिप जो है वो सच्ची वर्शिप ये है कि हम अपने सारे दिल से, सारी जान से, दिमाग से और सारी ताकत से अपने खुदावन खुदा से प्यार करें और उसको सर बुलंद करें, हर एक चीज से ज्यादा उसको तरजीह दें, उसको पहले दर्जा दें। और आज हम बहुत सी दूसरी चीजों को पहला दर्जा दे रहे होते हैं। बहुत से और काम हैं जिनको हम पहली तरजीह देते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा सबसे ज्यादा ताजीम के लायक है। जब आप खुदा को पहला दर्जा देंगे तो वो भी हर बात में आपको पहले और आगे रखेगा। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को रिसीव करें, कि जहां पर भी आप जाएं आपको इज्जत मिले, जहां पर भी जाएं आपको हर सीट पर पहले बिठाया जाए, तो अपने खुदा को इज्जत और ताजीम देना शुरू करें। हर वक्त उसको मुबारक कहना शुरू करें, हर वक्त उसके नाम को इज्जत और जलाल देना शुरू करें, उसको पहली तरजीह दें, उसको सर बुलंद करना शुरू करें। क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो आपका खुदा आपको एम्पावर करेगा, आपको कुव्वत देगा, आपको फिलअप करेगा। मैं हर वक्त खुदावन को क्या करूंगा? मुबारक कहूंगा। दूसरे लफ्जों में अगर मैं बात करूं तो वो कह रहा है कि मेरा फोकस जो है वो हर वक्त, मेरी सोचों का महर हर वक्त जो है वो जिंदा खुदा है, कि हर वक्त मेरा ध्यान जो है वो मेरे जिंदा खुदा पर लगा रहता है और कभी भी मैं उससे और वो मुझसे जुदा नहीं होता। इसलिए खुदा ने कहा कि मेरे दिल के माफिक एक शख्स, याद रखें कि पूरी बाइबल में जो शख्स खुदा के दिल के माफिक उसको मिला वो एक वर्शिपर है, जिसके बारे में खुदा ने कहा कि मेरे दिल के माफिक, यानी मेरे ख्याल के माफिक, मेरी मर्जी के माफिक, मेरे जहन के माफिक। जैसे मेरे दिल के ख्याल हैं इसके भी वैसे ही हैं। इसकी प्रेज में कोई लालच नहीं है, इसकी प्रेज में कोई मजबूरी नहीं है, इसकी प्रेज में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से ये मेरी प्रस्तिश कर रहा है। आज हमें कुछ चाहिए होता है तो हम खुदा की वर्शिप और प्रेज करते हैं ताकि हमें खुदा से कुछ मिल जाए, लेकिन दाऊद कभी भी ऐसा नहीं था करता। वो हर वक्त खुदावन को मुबारक कहता था, वो हर वक्त खुदावन की ताजीम करता था, वो हर वक्त उसे पहला दर्जा देता था, हर वक्त उसके हर बात में उसकी तमजीद करता था। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 10 बाब और उसकी 37 आयत को हम देखें तो वहाँ पर लिखा है कि जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाएगा उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को खुदा से ज़्यादा वक्त देते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, तो फिर आप खुदा के लायक नहीं। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, यीशु मसीह के हैं। उसने वाज़ेह अल्फाज में आपको बता दिया, जो कोई अपनी सलीब उठाए, जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे वर्शिपर कोई सिंगर नहीं है, वर्शिपर कोई म्यूजिशियन नहीं है, बल्कि वर्शिपर वो है जो इस बात को समझता है
कि खुदा की मेजबानी के असूल क्या हैं। गौर से सुनिएगा। वर्शिपर, मैंने कहा कोई म्यूजिशियन नहीं है या कोई सिंगर नहीं है, बल्कि वो शख्स है जो इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि खुदा की मेजबानी के असूल क्या है। जब खुदा आता है तो किस तौर पर आप उसको डील करते हैं और उसके लिए किस तौर पर आप माहौल को तैयार करते हैं। इन डायनामिक्स को आप किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि आप खुदा को होस्ट कर सकें। हालेलुया। मैं थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूं ताकि हम इसको ज्यादा गहरे में समझ सकें, क्योंकि हम ट्रू वर्शिपर की बात कर रहे हैं। सच्ची प्रस्तिश की बुनियाद जो है वो इस बात पर है कि हम हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार रहें। इन अदर वर्ड्स, वर्शिप रिक्वायर्स सैक्रिफाइस। गलतियों 2:20 आयत में क्या लिखा है? मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। अब मैं ना रहा बल्कि क्या है? मसीह मुझ में जिंदा है। मेरी हैसियत, मेरी हिकमत, मेरी वुसअत, मेरा कुछ भी नहीं है, बल्कि अब जो मैं जिंदगी गुजार रहा हूं वो खुदा के बेटे पर ईमान लाने के वसीला से गुजार रहा हूं। प्रॉब्लम यहीं पर है। क्यों वर्शिपर फेल होते हैं? क्यों सच्चे वर्शिपर नहीं मिल पाते? क्यों हमें गाने वाले ज्यादा मिलते हैं? क्योंकि वर्शिप रिक्वायर्स सैक्रिफाइस। सच्ची वर्शिप जो है ये कुर्बानी को मांगती है, और आज का वर्शिपर कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। मत्ती 16 बाब उसकी 24 आयत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे। अगर आप यीशु को फॉलो करना चाहते हैं तो अपनी खुदी का इनकार करें। खुदी का इनकार करना बहुत ज़रूरी है। अपनी ईगो को एक साइड पर रखना बहुत ज़रूरी है। और आज हम ये देखते हैं कि वर्शिपर्स एक हैवी ईगो रखते हैं। स्लीप उठाने का मतलब पता क्या है? कि आप दुखों को बर्दाश्त करने के लिए हर वक्त तैयार रहें। आप जिल्लत उठाने के लिए तैयार हो जाएं। आप मुसीबत उठाने के लिए तैयार हो जाएं। आप ठुकराए जाने के लिए तैयार हो जाएं। आप रद्द होने के लिए तैयार हो जाएं। और आज हम वर्शिपर्स को देखते हैं कि वो इसके लिए तैयार नहीं है। मैं भी हूं, आप भी हैं, क्योंकि इसके लिए अपनी खुदी का इनकार करना बहुत ज़रूरी है, और यही सबसे बड़ी कुर्बानी है। हर दूसरे चर्च का यही हाल है कि पास्टर की वर्शिपर के साथ कोई ना कोई टसल चलती रहती है। हर दूसरे चर्च आप विजिट करें, वर्शिपर को कहकर कुछ आप जाएं कहां पर? वर्शिप लीडर की बात कर रहा हूं। सॉरी टू से, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। जहां पर खुदी का इनकार आएगा, जहां पर आपकी कुर्बानी आएगी, और जहां पर कुर्बानी होगी वहां पर आग भी आएगी।
हालेलुया। आज हम देखते हैं कि क्वायर लीडर जो है उसने अपना एक सल्तनत बनाई होती है, अपनी सल्तनत, और वो एक पावर के तौर पर चल रहा होता है। देख सकते हैं आप, हर दूसरे कलीसिया में हमें ये सुनने को मिलता है। याद रखें और गौर से सुनिएगा, वर्शिप टीम जो है ये फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं। और जब दुश्मन अटैक करता है तो सबसे पहले फ्रंटलाइन को उड़ाता है। इसलिए अगर वर्शिप टीम मजबूत नहीं होगी तो आपकी सारी कलीसिया, आपकी सारी मीटिंग्स बर्बाद हो जाएंगी। याद रखें, ये जो हम काम करते हैं ना, वर्शिप कहते हैं, हम वर्शिपर हैं। इब्लीस ये काम बड़े अच्छे तरीके से जानता है, वो इस काम का मास्टर है। इसलिए वो बहुत जल्दी लोगों को जो है वो अपने पीछे लगा लेता है। इसलिए वो बहुत जल्दी फंसा लेता है लोगों को। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि किस पॉइंट पे किसको कैसे गिराना है, क्योंकि वो खुद इस डिपार्टमेंट का हेड रह चुका है। यूहन्ना 4 बाब में क्या लिखा हुआ है कि खुदा कैसे प्रस्ताव ढूंढता है? जरा देखिए मेरे साथ, निकालिए सब। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 4 बाब और 23 और 24 आयत को हम पढ़ेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 4 बाब 23 और 24 आयत को। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। खुदा को क्यों ढूंढने की जरूरत पड़ती है? खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह से और सच्चाई से परस्तिश करें, और खुदा रूह है और उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करनी चाहिए। जो रूहानी बातों की तलाश में रहते हैं वही रूहानी प्रोटोकॉल्स को पूरा करते हैं। लेकिन आप जिस्म में रहते हुए रूहानी प्रोटोकॉल्स को पूरा नहीं कर सकते। जब सच्चे दिल से प्रस्तिश की जाती है, जब रूह और सच्चाई से प्रस्तिश की जाती है, तो खुदा उसको सुनने के लिए उतर आता है। और जब खुदा उतर आता है सुनने के लिए, और जब खुदा दरमियान में होता है, तो जब वो आता है तो आप कुछ ना कुछ रिसीव जरूर करते हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि खुदा उतरे आपके दरमियान और आप कुछ रिसीव ना करें। अगर ऐसा नहीं है सो ट्रू वर्शिप नहीं है। हम सोचते हैं कि शायद हमने आज सुर बहुत अच्छे लगा लिए हैं और 4 गीत बड़ी लय में गाए हैं। ओ वर्शिप का वो म्यूजिक बड़ा अच्छा था, तबले ने बहुत अच्छा बजाया, वो आज बड़ी आवाजें हाई थी, आज सारे माइक खुले हुए थे, सब तालियां बजाएं, वर्शिप आज बहुत अच्छी हुई, वाह 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 वाह। सॉरी, वी आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। क्योंकि जब वर्शिप होती है तो खुदा का जलाल ठहरता है, और जब खुदा का जलाल ठहरता है तो आपके रुके हुए काम होना शुरू हो जाते हैं। एलिया ने जब कुर्बानी को रखा तो क्या किया? पानी डाल दिया। कुछ लोग तो देखते रहे कि पता नहीं एलिया क्या कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद हंसना शुरू हो गए, और ये क्या कर रहा है, तो नामुमकिन है अब, ये बात अब तो कुछ भी नहीं हो सकता।
लेकिन जैसे ही उसने खुदा को ताज़ीम करना शुरू की, जैसे ही उसको उसके खुदावंद होने का इकरार करना शुरू किया, जैसे ही उसकी वर्शिप करना शुरू की, आसमान से आग आई और सारी उसने कुर्बानी को जला दिया। हालेलुया। अब जितने मर्जी गीत गा लें, अगर आपकी जिंदगी ऑल्टर पे नहीं है तो आग कभी भी नहीं आएगी। जितने मर्जी आप अच्छे कीबोर्ड को बजा लें, तबले बजा लें, गिटार बजा लें, ओ ज़बरदस्त, बहुत अच्छा वर्शिप, लेकिन अगर आपकी स्पिरिट खुदा की स्पिरिट के साथ नहीं मिलती, आप उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते, तो आग नहीं आएगी। तरतीब क्या है? सबसे पहले कुर्बानी, और कुर्बानी पे आग, और फिर खुदा का जलाल, और फिर वो काम जो खुदा आप में होकर करता है। और जैसे ही आप ट्रू वर्शिप करना शुरू करते हैं, सच्चे दिल से वर्शिप करना शुरू करते हैं, अपनी स्पिरिट को ऑफर करते हैं खुदा की हुजूरी में, तो आप देखते हैं कि आप बहुत लाइट महसूस करते हैं। आप ऐसे महसूस करते हैं जैसे आप हवा में उड़ने लग पड़े हैं, और आपका माइंड जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, आपके दिल में शादमानी आ जाती है, क्योंकि खुदा का रूह आपके रूह के साथ मिलकर खुदा की ताज़ीम करता है। ट्रू वर्शिप के लिए आपको साज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रू वर्शिप के लिए बाज़ औक़ात आपको अल्फाज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग कहेंगे फिर कैसे करेंगे? जस्ट ऑफर योर सेल्फ टू योर गॉड। खामोश होकर खुदा उनकी ताज़ीम करें, और उसका रूह आपके दिल में वो अल्फाज डालेगा जो खुदा की ताज़ीम के लिए हैं। उसका रूह आपके अंदर उस वर्शिप को डालेगा जो खुदा के शान शान है। बाज़ औक़ात जब आप वर्शिप कर रहे होते हैं खुदा की हजूरी में, और इस बात के लिए खुदा की किंगडम को, उसकी प्रेजेंस को डिक्लेयर करते हैं, तो खुदा का रूह आपकी वर्शिप को रोक देता है, आपको खामोश कर देता है, एंड देन आपको फिर वो एक गीत देता है जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, जो शायद आपने पहले कभी ना गाया हो, जो शायद उसकी धुन आपको ना आती हो, लेकिन खुदा का रूह आपको गाइड करता है। खुदा का रूह आपकी स्पिरिट में वो अल्फाज डालता है जिनसे आप खुदा के नाम को ताज़ीम देते हैं, और जब आप अपनी कुर्बानी को उसकी हुजूरी में लिफ्ट अप करते हैं तो उसकी आग आती है। ट्रू वर्शिप। और यही वर्शिप खुदा चाहता है। हमारे मुताबिक तबला नहीं बजा, हम गाएंगे नहीं। बाजा आज सही नहीं बजा, हम गाएंगे नहीं। मेरे साथ वाला बहुत अच्छा गाता है, हम गाएंगे नहीं। मेरे साथ वाला मेरी ट्यून को ख़राब कर रहा है, हम गाएंगे नहीं। तो सॉरी टू से, आप सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि खुदा का रूह जुम्बिश कर रहा है। आग जब आती है तो वो कुर्बानी को देखती है। वर्शिप हो रही है, गीत गा रहे हैं, लोग बरकत पा रहे हैं, लोग रिसीव कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे ही देख रहे होते हैं। हाँ, उन्हें किहो जो हाथ चुके ने, वो वेखो ਉਹਦੀ टाई कित्थे जा रही है, बाजी ਉਹਦੀ दुपट्टा ही ले लो तुसी। कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। जब तक आप अपने आप को खुदा के रूह के साथ अलाइन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को उसके ताबे नहीं करेंगे, आप रिसीव नहीं कर सकते। आप तो अपने नाफरमान बच्चों को वो चीज़ें नहीं देना चाहते जो आपके पास होती हैं बाज़ बार। तो खुदा जो सबसे ज़्यादा ताज़ीम के लायक है, कैसे वो चीज़ें देगा आपको, जब तक आप उसकी बात नहीं मानेंगे, उसकी ताबेदारी नहीं करेंगे, उसके पास नहीं आएंगे।
सिर्फ अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है और अपने आप को ऑल्टर पे लाने की ज़रूरत है। अपनी ईगो के साथ वर्शिप नहीं करनी, इस बात के साथ वर्शिप नहीं करनी कि मेरे तो गला ही खराब है, आज मेरे तो सुर ही नहीं बराबर होंगे। खुदा को आपके सुरों की ज़रूरत नहीं है, सॉरी टू से। और मैं कोई ऐसी भी बात नहीं कर रहा कि मैं कहूं कि बहुत बुरी बात है सुर में गाना या बहुत ना, दिस इज अ सेपरेट थिंग। आप अच्छे साज बजाएं, आप खुदा के लिए अच्छे तरीके से गाएं, वेल मैनर होके गाएं, ये एक डिफरेंट चीज है। लेकिन आप वर्शिप के प्रोटोकॉल्स को जब खराब करते हैं तो फिर अच्छा गाने से या अच्छा बजाने से फर्क नहीं पड़ता। जब आपकी रूह ही आपकी वर्शिप में शामिल नहीं है तो फिर कैसे तब्दीली आ सकती है? लेकिन इसका मतलब है कि क्या वो सबसे ज़्यादा आला और उत्तम है खुदा की हजूरी में? हाँ, बड़े बड़े नाम दिए गए हैं सिंगर्स को, उनके सुरों की वजह से बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं। सो क्या उनको हम वर्शिपर कह सकते हैं? क्या उनके दिल, उनके दिमाग, उनकी रूह खुदा के रूह के साथ अलाइन है? सो फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? जस्ट ऑफर योर सेल्फ टू गॉड। अपने आप को ऑल्टर पर लेकर आए, कुर्बान करें। जो काम करते हो, वर्शिप करते हो, कलाम सुनाते हो, साज बजाते हो, जो काम करते हो, हाँ सभी काम इसमें आ जाते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन तो नहीं है। ताली बजाते हो, ये जान के करो कि खुदावन के लिए कर रहे हैं। और जब आप खुदावन के लिए कर रहे हैं, जब आप खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं, तो फिर एक बात याद रखिएगा कि खुदा के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, क्योंकि रूह की परस्तिश रूह के मुताबिक ही हो सकती है। कि वर्शिप, खुदा के असूल, खुदा के प्रोटोकॉल्स कुछ और हैं और हम लोग बहुत ही परे हैं, और हम लोग चाह रहे होते हैं कि खुदावन बस तू आज सामान खोल ही दे, आज छप्पड़ फाड़ ही दे। ऐसा होगा? नहीं होगा। सो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। अगर खुदा ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है तो फिर देखें कि ऐसी परस्तिश करने के असूल क्या हैं, कलाम क्या कहता है, ट्रू वर्शिप क्या है। हमें खुद ही का इनकार करना है, सलीब उठानी है। और मैंने कहा सलीब उठाने का मतलब है कि आप ठुकराए जाने के लिए, जिल्लत बर्दाश्त करने के लिए, दुख बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहें। फिर चाहे आप क्वायर मेंबर हैं या क्वायर लीडर हैं, फिर आप चाहे लेमैन हैं या पास्टोरल टीम का हिस्सा हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आप वर्शिपर भी हैं, और अगर आप वर्शिपर हैं तो आपको रूह और सच्चाई से खुदा उनकी प्रस्तुत करनी है। लिखा है कि ज़रूर है कि उसके प्रस्तार, उसके प्रोटोकॉल्स के मुताबिक उसकी वर्शिप करें, रूह से और सच्चाई। और सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम। रोमियो 12 बाब उसकी पहली आयत, वेरी इंपॉर्टेंट। पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम 12 बाब पहली आयत में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, नंबर 1, जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हालेलुया। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। ऐसी कुर्बानी, कैसी कुर्बानी?
जो जिंदा है, जो पाक है, और तीसरी बात जो क्या है, खुदा को पसंदीदा है। अब हमने तो कभी इस चीज की परवाह नहीं की कि खुदा को क्या पसंदीदा है। हाँ, हमने तो इस चीज की परवाह होती है कि हमें क्या पसंद है। वर्शिप बहुत अच्छी हुई, नहीं यार आज मजा नहीं आया, क्यों यार, वो मेरी पसंद के गीत नहीं गाए। आज यार वो गिटार मेरी मर्जी का नहीं बजा, पसंद नहीं आया मुझे। मतलब हमारी अपनी पसंद नापसंद शामिल होती है, हमारी अपनी पसंद के गीत शामिल होते हैं, हमारी अपनी सोच के मुताबिक। लेकिन खुदा के हजूर में हमें अपने बदनों की कुर्बानी देनी है, और जब बदन की कुर्बानी की बात हो रही है तो फिर हमें अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों की कुर्बानी देनी है, अपने ईगो की, अपने गुरूर की, अपने तकब्बुर की कुर्बानी देनी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी देनी है। फिर चाहे हमें किसी तरह का भी माहौल मिले, कोई बात नहीं, लेकिन हमें रूहानी माहौल को फॉलो करना है, हमें रूहानी माहौल को वहां पर क्रिएट करना है। और जब हम रूहानी माहौल को क्रिएट करेंगे तो खुदा का रूह जुम्बिश करना शुरू करेगा। देखा कि जब बनी इस्राएल खुदा की परस्तिश करते थे तो खुदा का तख्त लग जाता था। उनके पास आज इलेक्ट्रिक गिटार नहीं थे, यामाहा के, टाइटॉन के बड़े बड़े महंगे कीबोर्ड नहीं थे, उनके पास ड्रम सेट नहीं थे। बस वो खुदा की हजूरी में बैठ जाते थे और जो भी दफ झांझ उनके पास थी वो बजाते थे और खुदा की वर्शिप करते थे खुले आसमान के नीचे, और खुदा उसको सुनने के लिए उनके पास उतर आता था। अगर आप भी चाहते हैं तो फिर आप कि खुदा आपके दरमियान आए तो दिल के साथ खुदा के शान शान अपने आप को हम्बल करते हुए, खुदा की आवाज़ को सुनते हुए खुदा की परस्तिश करना शुरू करें, खुदा के नाम को जलाल देना शुरू करें, ताकि आपकी कुर्बानी पर खुदा की आग आए, आपकी कुर्बानी जो है खुदा को पसंद आए, खुदा के हुजूर में पसंदीदा हो। और यही तुम्हारी माकूल इबादत है कि आपकी वर्शिप जो है वो खुदा की ताज़ीम के मुताबिक हो। होशिया 14 बाब और उसकी 2 आयत, यहाँ पर लिखा है, कलाम लेकर खुदावन की तरफ रजू लाओ और कहो, हमारी तमाम बदकिरदारी को दूर कर और फजल से हमको कबूल फरमा, तब हम अपने लबों से कुर्बानी गुजारेंगे। हालेलुया। कलाम को लेकर खुदावन की तरफ क्या करो, रजू करो, कलाम के साथ, सच्चाई के साथ। खुदा का कलाम सच्चाई है, और जब आप सच्चाई के साथ खुदा उनकी वर्शिप करना शुरू करते हैं, उसकी ताज़ीम करना शुरू करते हैं, तो दूसरे लफ्ज़ों में हम खुदा के ऊपर प्रेशर को बिल्डअप करना शुरू करते हैं। भाई नवीन, हम खुदा पर प्रेशर डालते हैं, ये क्या कह दिया आपने? यस, एलिया जब खुदा की ताज़ीम कर रहा था, एलिया जब खुदा की वर्शिप कर रहा था, तो वो खुदा की इंटेग्रिटी को हिट कर रहा था। हाँ खुदावंद तू आ, इनको बता दे कि तू ही खुदावंद है, आज ये जाने कि तू ही है जो ये करने की कुदरत रखता है। और वो खुदा को इस बात के लिए प्रवोक कर रहा था, हाँ खुदावंद तू ही कर सकता है, हाँ खुदावंद तू ही आसमान से आग भेज सकता है। और आज ये सब जान जाएं कि इस्राएल के में तेरे अलावा और कोई खुदा नहीं है। जब हम कलाम को खुदा की हुजूरी में रखते हैं, देखा है कि वो अपने कलाम को रद्द नहीं करता, और जब हम उसके कलाम को लेकर उसकी वर्शिप करना शुरू करते हैं, तो दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको कहते हैं, हाँ खुदावन ये तेरे मुंह की बातें, खुदावन तू ऐसा कर सकता है, और तेरे अलावा कोई नहीं है जो ऐसा करने वाला है। और फिर खुदा उसको सुनकर अपने जलाल को आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र करता है। खुदा की हजूरी आप पर उतर आती है, आपके दरमियान खुदा का रूह जुम्बिश करता है, और फिर बंधन जुए टूटना शुरू होते हैं,
डिलीवरेंस का काम होना शुरू होता है। खुदा के कलाम को लेकर खुदावन की तरफ रजू लाओ और कहो हमारी तमाम बदकिरदारी को दूर कर और हम पर फजल कर। तेरा फजल मेरे लिए। अभी हमने शुरू में गीत भी गाया था, हम आसमानी हैं वो जलाली है, हम भी वो आसमानी हैं, हम भी आसमानी बने। तो जलाली बनने के लिए हमें उन प्रोटोकॉल्स को, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा जो खुदा ने हमें दी है। ऐसा ही है सर, हम अपनी मर्जी से, अपने जहन से जलाली बन सकते हैं? हाँ, कोई तरीका, पासपोर्ट ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, येलो, किसी तरह का चल सकता है आसमान की बादशाही में जाने के लिए? डॉलर, पाउंड, दिनार, रुपया नहीं कहूँगा, वो तो इतने नहीं चल रहे। क्या करेंसी चल सकती है आसमान पर जाने के लिए? नो। अमेरिका जाना है तो अमेरिकन गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना होगा, वहाँ पर जाके उनको इंटरव्यू के उनके तरीक़ेकार को फॉलो करना होगा। ऐसा ही है। इससे जब आपने आसमान पर जाना है तो आसमानी रूल्स को फॉलो करना शुरू करें, आसमानी किताब को फॉलो करना शुरू करें। बेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर योर लाइफ, फॉर योर किंगडम लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। इसको फॉलो करें, आप खुदा की बादशाही में जा सकते हैं। ये बेस्ट गाइड बुक है आसमान की बादशाही में जाने की, खुदा की ताज़ीम करने की, वर्शिप करने की। ये बेस्ट गाइड है क्योंकि ये गाइड आपको हम्बल करती है, ये गाइड आपको खुदा के कलाम के लायक बनाती है, ये गाइड बुक आपको खुदा के लायक बनाती है, ये गाइड आपको सलीब उठाने के बारे में बताती है, ये गाइड आपको इस काबिल बनाती है कि आप उसकी हजूरी में खड़े हो सकें। हालेलुया, हालेलुया। आए इस गाइड बुक को फॉलो करना शुरू करें, अपनी ईगो को एक तरफ रख दें और जब वर्शिप में आते हैं, खुदा की ताज़ीम करते हैं, तो अपने आप को हम्बल किया करें। अगर किसी ने कुछ कह दिया, डजंट मैटर, अपनी सोचों को खुदा की तरफ लगा कर रखें, क्योंकि सलीब उठाने का मतलब ही ये है कि हम लोग जिल्लत उठाने के लिए तैयार हो जाएं। हमारी ईगो कोई नहीं है। यीशु मसीह खुदा का बेटा, उसने सलीब उठाई, उसको मारा गया, उस पर थूका गया, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया। लेकिन मेरे अजीजों, वो खामोश रहा। सलीब उठाएं, खुदा के कलाम को पढ़ें और खुदा आपको बरकत देने के लिए तैयार है। आमीन। आएँ, अपने सर को झुकाएं और दुआ करें।